यो ब्रो, तुम्हें लगता है कि मॉडर्न पॉलिटिक्स में ड्रामा ज्यादा है? इंस्टाग्राम पर टॉक्सिक इन्फ्लुएंसर से परेशान हो? बॉस टॉक्सिक है? या फिर कॉलेज में पॉलिटिक्स और मैनिपुलेशन से फेड अप हो? वेल गेस व्हाट, ये सब कुछ नया नहीं है। आज से 500 साल पहले एक इटालियन अंकल ने एक किताब लिखी थी जो बेसिकली था हाउ टू बी अ सक्सेसफुल साइकोपैथ, अ कंप्लीट गाइड। इस पर 2 वीडियो पहले आ चुका है। अगर आपने वो नहीं देखा तो इस वीडियो के बाद देख लेना। वीडियो के इंपॉर्टेंस तो आपको उसे देखने के बाद पता चल ही जाएगा। निकोलो मैकियावेली का द प्रिंस, ये बुक बेसिकली है पावर के सबसे डार्क सीक्रेट्स का इंसाइक्लोपीडिया। और ट्रस्ट मी, आज के पॉलिटिकल लीडर्स, सीईओज और इवन आपके कुछ दोस्त भी इसी हैंडबुक को फॉलो कर रहे हैं, नोइंगली या अननोइंगली। मैकियावेली बोलता है, भाई क्रूअल्टी के 2 टाइप्स होते हैं, वेल यूज्ड और इल यूज्ड। वैल्यूज क्रूअल्टी का मतलब क्या? एक बार में सब कुछ हार्श डिसीजंस ले लो, फिर चिल करके लोगों को बेनिफिट्स दो। इल यूज्ड क्रूअल्टी का मतलब क्या? स्लोली टॉर्चर करते रहो, जैसे कि टॉक्सिक मैनेजर्स करते हैं। देखो आज के कॉर्पोरेट वर्ल्ड को, कितने स्टार्टअप्स में फाउंडर्स इनिशियली सबको फायर कर देते हैं रीस्ट्रक्चरिंग के नाम पर, फिर बचे हुए लोगों को पिज्जा पार्टीज और वी आर अ फैमिली वाली बकवास देते हैं। यप, दैट्स मैकियावेलियन स्ट्रैटेजी। या फिर पॉलिटिकल लीडर्स को देखो, इलेक्शन के टाइम पर सारे पुराने एलाइज को साइड कर देते हैं, फिर नए लोगों के साथ डेवलपमेंट का नाटक करते हैं। बट सच में हम सबके लाइफ में भी तो यही होता है ना। रिलेशनशिप्स में एक बार बाउंड्री सेट कर दो क्लियरली, रादर देन पैसिव अग्रेसिव रहना। मैकियावेली एग्जाम्पल देता है अगाथोक्लीस का, एक पॉटर का बेटा जो सीरिया का रूलर बन गया। बट कैच ये था, वो प्योरली एबिलिटी और क्राइम से पावरफुल बना, फॉर्च्यून से नहीं। मैकियावेली बेसिकली कह रहा है, भाई रिजल्ट्स मैटर करते हैं, मेथड वेल दैट्स सेकेंडरी। ये एग्जैक्टली वो डिलेमा है जो हर एम्बिशियस पर्सन फेस करता है। हसल कल्चर में हमें बताया जाता है ग्राइंड करो, कुछ भी करके सक्सीड बना है, बट कितना एथिकल रहना चाहिए? नेटवर्किंग में कितनी मैनिपुलेशन ओके है? कंपटीशन में कितनी रूथलेसनेस जस्टिफाइड है? लुक एट सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स। कितने लोगों ने इनिशियली कंट्रोवर्शियल कंटेंट बनाया पॉपुलैरिटी के लिए, फिर बाद में रिफॉर्म्ड बन गए। दैट्स प्योर मैकियावेलियन स्ट्रैटेजी। बट यहां पर मैकियावेली का पॉइंट गलत भी है। उसका कहना है कि अगाथोक्लीस को ग्लोरी नहीं मिली क्योंकि उसके मेथड्स रॉन्ग थे। मॉडर्न इंडिया में भी देखो, कितने पॉलिटिकल लीडर्स हैं जो पावरफुल तो हैं बट रिस्पेक्ट क्वेश्चन मार्क। अब यहां मैकियावेली एक्चुअली प्रोग्रेसिव बात कहता है। वो कहता है कि प्रिंस बनने के 2 वेज हैं, एलीट लोग तुम्हें चूज करे या कॉमन पीपल तुम्हें सपोर्ट दे। एंड गेस व्हाट, हिज रिकमेंडेशन क्या था? पीपल के साथ जाओ। क्यों? क्योंकि एलीट लोग का गोल होता है ऑप्रेस करना, पीपल का गोल होता है बस ऑपरेशन से बचना। एलीट लोग फ्यू होते हैं, इजीली बिट्रे कर सकते हैं। पीपल न्यूमरस होते हैं और ऑनेस्टली वो बस फेयर ट्रीटमेंट चाहते हैं। माइंड ब्लोन। ये लिटरली आज का पॉपुलिज्म वर्सेस एस्टैब्लिशमेंट का बैटल है। देखो रीसेंट पॉलिटिक्स, कौन से लीडर्स सक्सीड हो रहे हैं? वो जो पीपल्स लीडर का इमेज बनाते हैं। रीजनल पार्टीज, ग्रासरूट मूवमेंट्स, इवन सक्सेसफुल स्टार्टअप्स भी यही स्ट्रैटेजी यूज करते हैं। बट यहां ट्विस्ट आता है। मैकियावेली वार्निंग भी देता है कि जो पीपल पर डिपेंड करते हैं वो मड पर फाउंडेशन बनाते हैं। बेसिकली मैकियावेली का कहना है, लोग फिकल होते हैं, आज सपोर्ट करेंगे, कल कैंसिल कर देंगे। साउंड फेमिलियर? कैंसिल कल्चर एनीवन? ट्विटर मॉब्स, वन डे आप हीरो हो, नेक्स्ट डे विलन। मैकियावेली का अल्टीमेट विजडम, अपने सिटी को फोर्टिफाई करो, पीपल को खुश रखो और सीज ढेलने के लिए रिसोर्सेज रखो। वो जर्मन सिटीज का एग्जाम्पल देता है जो स्मॉल थी बट एक्सट्रीमली वेल डिफेंडेड, क्योंकि उन्होंने अपने सिटीजन्स को एम्प्लॉयड और सेटिस्फाइड रखा था। मॉडर्न ट्रांसलेशन, ये एग्जैक्टली वही है जो सक्सेसफुल इंडिविजुअल्स करते हैं। नंबर 1, स्किल्स में इन्वेस्ट करो, फोर्टिफाई योरसेल्फ। नंबर 2, नेटवर्क को मेंटेन करो, कीप पीपल हैप्पी। नंबर 3, इमरजेंसी फंड्स रखो, रिसोर्सेज फॉर सीज। हम युवाओं के लिए ये बहुत रेलेवेंट है। इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी, जॉब मार्केट कंपटीशन, फैमिली प्रेशर, हम प्रैक्टिकली सीज में ही तो हैं। सक्सेसफुल लोग एग्जैक्टली यही करते हैं, स्किल्स डेवलप करते हैं, कोडिंग, कंटेंट क्रिएशन, व्हाटएवर, जेन्युइन रिलेशनशिप्स बनाते हैं, नॉट जस्ट नेटवर्किंग, और मेंटली तैयार रहते हैं डिफिकल्ट टाइम्स के लिए। मैकियावेली का एनालिसिस ऑफ पोप अलेक्जेंडर द 6th और चर्च की राइज, ये बेसिकली मास्टर क्लास है इंस्टीट्यूशनल पावर पर। उसका पॉइंट यह था कि चर्च पावरफुल इसलिए बनी क्योंकि रिलीजियस जस्टिफिकेशन था, मॉरल अथॉरिटी, मनी अक्यूमुलेट किया, इकोनॉमिक पावर, पॉलिटिकल अलायंसेस बनाए, स्ट्रेटेजिक नेटवर्क्स और एनिमीज को सिस्टमैटिकली एलिमिनेट किया, कंपटीशन रिमूवल।
ये पैटर्न हम आज भी देख सकते हैं। कॉर्पोरेट जायंट्स, पॉलिटिकल पार्टीज, इवन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, टेक एनी बिग टेक कंपनी, वो भी तो यही करती हैं। इनोवेशन का मॉरल हाई ग्राउंड लेती हैं, डेटा और मनी एक्यूमुलेट करती हैं, गवर्नमेंट के साथ पार्टनरशिप्स करती हैं, स्मॉलर कंपेटिटर्स को अक्वायर या क्रश करती हैं। बट यहाँ हमारे लिए लेसन ये है कि इंस्टीट्यूशंस पावरफुल हो सकते हैं, बट अल्टीमेटली वो भी ह्यूमंस से ही बने होते हैं और ह्यूमंस चेंज होते रहते हैं। मैकियावेली का ऑब्जर्वेशन था कि पोप्स शॉर्ट लिव्ड होते थे, 10 इयर्स एवरेज, तो लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंसी नहीं रह पाती थी। आज के एरा में भी सीईओ चेंजेस, पॉलिटिकल लीडरशिप चेंजेस, ट्रेंड्स चेंज, नथिंग इज परमानेंट। देखो फ्रेंड्स, मैकियावेली को अक्सर इविल माइंड मास्टर की तरह पोर्ट्रे किया जाता है, बट अगर आप क्लोजली पढ़ो तो उसका रियल मैसेज था, रियलिटी को एक्सेप्ट करो, नाइव मत बनो। व्हाट दिस मीन्स फॉर अस? नंबर 1, पावर डायनामिक्स एग्जिस्ट एवरीवेयर। कॉलेज में, वर्क प्लेस में, रिलेशनशिप्स में, इग्नोर मत करो, अंडरस्टैंड करो। नंबर 2, पीपल्स का सपोर्ट मैटर्स मोर देन एलीट अप्रूवल। ऑथेंटिक रहो अपने कम्युनिटी के साथ rather than trying to impress powerful लोग who might betray। नंबर 3, प्रिपरेशन इज की। स्किल्स, रिसोर्सेज, मेंटल स्ट्रेंथ सब बिल्ड करते रहो। नंबर 4, मॉरल फ्लेक्सिबिलिटी वर्सेस मॉरल क्लैरिटी। यहां पर आपको डिसाइड करना है सक्सेस के लिए कितना कॉम्प्रोमाइज करना एक्सेप्टेबल है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, मैकियावेली का एरा था सर्वाइवल का, आज हमारा एरा है कोलैबोरेशन का भी। मॉडर्न वर्ल्ड में आप प्योरली मैकियावेलियन टैक्टिक्स से सस्टेनेबल सक्सेस नहीं पा सकते, क्योंकि इंफॉर्मेशन फ्लो ज्यादा है, अकाउंटेबिलिटी ज्यादा है। बट इसकी बेसिक इनसाइट्स, पावर डायनामिक्स, ह्यूमन साइकोलॉजी, स्ट्रेटेजिक थिंकिंग, ये सब आज भी रेलेवेंट हैं। तो नेक्स्ट टाइम जब आप देखो कि कोई लीडर कंट्रोवर्शियल डिसीजन ले रहा है, या कोई इन्फ्लुएंसर स्ट्रेटेजिक साइलेंस मेंटेन कर रहा है, या आपका कोई फ्रेंड पॉलिटिक्स खेल रहा है, तो रिमेंबर मैकियावेली। वो 500 साल पहले ही प्रिडिक्ट कर गया था कि ह्यूमंस कैसे बिहेव करेंगे पावर के चक्कर में। क्वेश्चन ये है कि आप क्या चूज करोगे? नाइव आइडियलिज्म जो ऑफन डिसअपॉइंटिंग होती है, या रूथलेस प्रैग्मेटिज्म जो सक्सेस देती है बट पीस ऑफ माइंड नहीं, या कोई थर्ड वे जो ऑथेंटिकली आपकी है? दोस्तों, हमारे पास पावर है इंफॉर्मेशन की, कनेक्शन की, इनोवेशन की। हम पिछली जनरेशंस के मिस्टेक से सीख सकते हैं। मैकियावेली का द प्रिंस हमें हमारे अराउंड वर्ल्ड को समझाना सिखाता है, क्योंकि जब तक हम पावर गेम्स को समझेंगे नहीं, तब तक हम या तो नाइव विक्टिम्स बनेंगे या सिनिकल प्लेयर्स। बट अगर समझ गए तो हम कॉन्शियस चूजर्स बन सकते हैं। तो गाइज, कमेंट्स में बताओ, आपने कभी रियल लाइफ में ये स्ट्रैटेजीज देखी हैं, और आपका क्या अप्रोच है, मैकियावेलियन प्रैग्मेटिज्म या आइडियलिस्टिक प्रिंसिपल्स? लाइक करो अगर आपको लगा कि 500 साल पुराना अंकल आज भी रेलेवेंट है, और सब्सक्राइब करो ऐसी और डीप डाइव्स के लिए। कीप क्वेश्चनिंग, कीप लर्निंग, और हाँ, स्टे एथिकल।